ओके गैस, आज हम लोग करेंगे 9.3 का कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल। काफ़ी जी ये भी बच्चा वाला ही है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 9.8.1 जो इम्पोर्टेंट है, सिर्फ उसी को करेंगे हम लोग। तो 9.8.1 में क्या दिया है? कंडीशन अंडर विच टू लाइन्स आर पैरेलल। ओके, तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। बुक को मैं रख देता हूँ। मान लो हम लोग का ये क्या है, y एक्सिस है। ओके, और ये हम लोग का क्या है, x एक्सिस है। ओके, अभी हम लोग यहाँ पे एक लाइन बनाते हैं और इसको L1 बोल देते हैं, और ये दूसरा लाइन बनाते हैं और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, L2 बोल देते हैं। और ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, θ1, और ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, θ2। अभी अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं तो ये दोनों एंगल क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो आपस में ये एंगल को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। आ रहा ना ये वाला, देखो ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। इफ़ दिस टू लाइन्स आर पैरेलल, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इफ़ L1 पैरेलल टू L2 देन θ1 शुड बी इक्वल टू व्हाट, θ2। इसका मतलब दोनों साइड 10 ले लो, tan θ1 इक्वल टू क्या आएगा, tan θ2। और tan थीटा क्या होता है, ग्रेडियंट होता है। तो इसको मान लेते हैं हम लोग m1 और ये क्या होगा, m2। दैट मीन्स इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन देयर ग्रेडियंट विल बी व्हाट, इक्वल। ओके, इसका ग्रेडियंट कितना मान लेते हैं, m1, और इसका ग्रेडियंट कितना मान लेते हैं, m2। ओके, यानी कि अगर दो लाइन पैरेलल होगा तो उनका जो ग्रेडियंट होगा वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये तो रहा फर्स्ट कंडीशन। अभी मान लो ये जो फर्स्ट लाइन का जो इक्वेशन है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और ये लाइन 2 का जो इक्वेशन है उसको मान लेते हैं हम लोग a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अभी यहाँ से हम लोग लाइन 1 का जो ग्रेडियंट है उसको निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा b1y इक्वल टू माइनस a1x माइनस c1। अब इस सबको b1 से डिवाइड करो। ओके, तो ये कैंसिल हो गया, कितना मिलेगा, y इक्वल टू माइनस a1 बाई b1x माइनस c1 बाई b1। ओके, तो हम लोग को यहाँ पे m1 कितना मिल गया, माइनस a1 बाई b1। सिमिलरली यहाँ से b2y इक्वल टू कितना आएगा, माइनस a2x माइनस c2। अब इस सबको b2 से डिवाइड करो तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना मिलेगा, माइनस a2 बाई b2, और ये रहा x माइनस c2 b2। तो हम लोग का m1 कितना मिला, ये मिला, और m2 कितना मिला, ये माइनस a2 b2। अभी मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, सिंस L1 पैरेलल L2 देयरफॉर m1 इक्वल टू m2। अभी m1 की जगह में इसको लिख दो, माइनस a1 बाई b1 इक्वल टू, और m2 की जगह में इसको लिख दो, माइनस a2 बाई b2। तो माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिखूँगा, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2। ओके, क्योंकि ये जनरल मैथ्स में भी हमें ऐसे पढ़ने को मिलता है कि इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल देन a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2। तो उसके साथ थोड़ा रिलेट कर सको इसलिए मैंने ऐसा करके अरेंज करके लिख दिया। ओके, यानी कि इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल देन m1 इक्वल टू m2 एंड द सेकेंड कंडीशन इज a1 बाई a2 विल बी इक्वल टू व्हाट, b1 बाई b2। ओके, तो ये तो था दो पैरेलल लाइन के लिए। अभी हम लोग देखेंगे टू परपेंडिकुलर लाइन्स के लिए। ओके, तो इसको मैं फटाफट इरेज कर रहा हूँ। ओके, आप लोग 10 सेकंड स्किप कर सकते हो। अभी क्या बहुत ठंडा ठंडा है ना सुबह, तो मैं जल्दी जल्दी नहा लिया, और अभी सुबह के बज रहा अराउंड 8:20 हो रहा है। तो अगर ज़्यादा ठंडा होता है ना तो ये जो मार्कर है जाना नहीं चाहता है। ओके, अभी 9.8.2 कंडीशन अंडर विच टू लाइन्स आर व्हाट, इस बार हम लोग डिस्कस करेंगे परपेंडिकुलर को। ओके, सारा बच्चा वाला ही तो है। ओके, तो ओके, ये रहा हम लोग का y एक्सिस, और ये रहा हम लोग का x एक्सिस। अभी यहाँ पे एक लाइन लेते हैं और इसको L1 मान लेते हैं,
और इसके परपेंडिकुलर दूसरा लाइन लेते हैं, ये रहा परपेंडिकुलर, और इसको मान लेते हैं L2। ओके, ये अगर 90 है तो ये भी कितना होगा 90। ओके, ये थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा ऊपर बनाता हूँ तो क्या लिखने में थोड़ा अच्छा होगा। यहाँ पे नहीं बना के मैं इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बनाता हूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, 90 जैसा नहीं लग रहा है ना, 90 बनाता हूँ, रुको, ये रहा। चलो अब जगह सही है। ओके, ये रहा L2 और ये कितना, ये रहा 90 डिग्री। ओके, यानी कि ये दोनों लाइन आपस में है क्या, परपेंडिकुलर है। ये रहा हम लोग का 90, और मान लो ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, θ1, और ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, θ2 एंगल बना रहा है। ओके, और ये कितना है 90 डिग्री, और इसको हम लोग m1 मान लेते हैं ग्रेडियंट, और इसका ग्रेडियंट कितना मान लेते हैं हम लोग m2। तो सिंपली m1 इक्वल टू क्या आएगा, tan θ1 आएगा। ओके, और यहाँ पे देखो, ये हम लोग का यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना, यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा एंगल यहाँ पे कितना है, θ2 है, और ये कितना है 90 डिग्री है, और यहाँ पे कितना है θ1 है। तो हम लोग ने पढ़ा है लोअर क्लासेस में, क्लास 6-7 में हम लोग ने पढ़ा है ना कि एक्स्ट्रा एंगल इज इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ टू अपोजिट इंटर एंगल्स, ऐसा पढ़ा है हम लोग ने। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिखूँगा। तो यहाँ से हम लोग को θ2 कितना मिलेगा, θ1 प्लस 90 डिग्री। तो ऐसा लिख सकता हूँ मैं, tan θ2 इक्वल टू tan θ2 की जगह में क्या लिख सकता हूँ मैं, θ1 प्लस 90 प्लस θ1 डिग्री, 90 डिग्री प्लस θ1, 90 डिग्री प्लस θ1। तो ये हो जाएगा 10 और मल्टीपल है तो 10 कोट में चेंज हो जाएगा, कोट θ1, और इस सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, -1/10 θ1, क्योंकि 10 कोट का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो कोट की जगह में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/10 θ1। अभी tan θ1 की जगह में हम लोग कितना लिख सकते हैं, m1। बहुत ठंडा है यार, हाथ ही नहीं चल रहा है मेरा। ओके, tan θ1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, m1 लिख सकते हैं, और tan θ2 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, m2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये सेकेंड लाइन का ग्रेडियंट है ना। इसका मतलब m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या आएगा, -1 आएगा। तो ये तो मिला हम लोग का फर्स्ट कंडीशन। ओके, अभी सिमिलरली फर्स्ट लाइन का जो इक्वेशन है इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और सेकेंड लाइन का जो इक्वेशन है इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इस लाइन का है ना, फर्स्ट लाइन का जो ग्रेडियंट है उसको निकाल लेते। तो ये हो जाएगा b1y इक्वल टू -a1x माइनस c1, सबको b1 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये b1 कट गया, y इक्वल टू कितना मिलेगा, -a1/b1x माइनस c1/b1। सिमिलरली इसका ग्रेडियंट निकालते हैं तो ये हो जाएगा b2y इक्वल टू -a2x माइनस c2, सबको b2 से डिवाइड कर दो। तो ये b2 कैंसिल हो गया, y इक्वल टू -a2/b2 x माइनस c2/b2। तो इसका ग्रेडियंट हमें कितना मिला, -a1/b1, और इसका ग्रेडियंट हमें कितना मिला, -a2/b2। अभी क्या लिखूंगा मैं, सिंस L1 परपेंडिकुलर टू L2 देयरफॉर m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। इस चीज़ को लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। अभी कुछ नहीं करना है, हमें जस्ट m1 और m2 का जो वैल्यू है पुट कर देना है। m1 का वैल्यू कितना है, -a1/b1 इंटू m2 का वैल्यू कितना है, -a2/b2। ओके, इक्वल टू कितना आएगा, -1। तो ये माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें क्या मिला, a1 a2 इक्वल टू -b1 b2। तो ये हो जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0। ओके, यानी कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है आपस में तो उसके लिए हमें दो कंडीशन मिलेगा। एक तो क्या है, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, और दूसरा कंडीशन हमें क्या मिलेगा, a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 शुड बी इक्वल टू व्हाट, 0। तो अभी हम लोग को जो मिला उसके ऊपर हम लोग कुछ एग्जाम्पल करते हैं। ओके,
तो 9.8.3 में कुछ एग्जाम्पल्स है, उसको देख लेते हैं हम लोग। ओके, तो आप लोग 10 सेकेंड्स की दो, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। बहुत ठंडा होने पे ये जो मार्कर है जाता ही नहीं है। ओके, कम ऑन प्लीज़ जल्दी से चले जाओ, मार्कर लेट हो रहा है। ओके, 9.8.3 में पहले वाला एग्जाम्पल में क्या बोला है, एग्जामाइन whether the lines are parallel और perpendicular। पहले वाला में क्या दिया है, 3x माइनस 7y प्लस 2 इक्वल टू 0, और दूसरा लाइन दिया है 7y माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल है, क्लास 3-4 लेवल का ही है, एकदम सिंपल है। सबसे पहले देखो यहाँ पे a1 कितना है, 3 है, और b1 कितना है यहाँ पे -7 है, और यहाँ पे a2 कितना है, 7 है, और b2 कितना है यहाँ पे -3 है। ओके, सही लिखा ना, सही लिखा। अभी देखो, नाउ a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 करते हैं। ओके, a1 कितना है यहाँ पे 3 है, a2 कितना है 7 है, प्लस b1 कितना है -7 है, और b2 कितना है -3 है। ओके, क्वेश्चन मैंने सही तो लिखा है ना, 3x माइनस 7y प्लस 2 और 7 माइनस 3x प्लस 5। ओके, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक क्या है कि इसको पहले अरेंज करना पड़ेगा, राइट। ये जो y टर्म में पहले लिखा है और जो x टर्म है वो बाद में लिखा है, तो ये क्वेश्चन को बहुत है ना अच्छे से बनाया गया है। तो अब सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये क्वेश्चन इसको पहले अरेंज कर लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा -3x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। अभी गलत हो जाता है, राइट। तो अभी यहाँ पे जो a2 है कितना है -3 है, और b2 कितना है यहाँ पे 7 है, b2 कितना है 7 है। तो अभी इसको ऐसा नहीं करके क्या करना पड़ेगा, साफ साफ दिख रहा है हम लोग को, a1 बाई a2 कितना है 3 बाई -3 यानी कि -1, और b1 बाई b2 कितना है यहाँ पे -7 बाई 7 यानी कि -1। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, सिंस a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 therefore the two lines are what, parallel। ओके, अभी इसका जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें क्या दिया है, 3x माइनस 7y प्लस 3 इक्वल टू 0, और दूसरा लाइन क्या दिया है 7x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये भी सिमिलर है, a1 कितना है यहाँ पे 3 है, b1 कितना है -7, a2 कितना है यहाँ पे 7 है, और b2 कितना है 3 है। तो a1 a2 प्लस b1 b2 करते हैं इस बार। ओके, क्योंकि दिख रहा है ना 3 7 से 21, और ये -7 इंटू 3 -21, तो दोनों ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। a1 कितना है 3, a2 कितना है 7, प्लस b1 कितना है -7, और b2 कितना है 3 है, तो ये आएगा 21 माइनस 21 इक्वल टू 0। तो a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू कितना मिल गया हमें, 0 मिल गया। देयरफॉर द टू लाइन्स आर व्हाट, परपेंडिकुलर। ओके, तो आंसर चेक कर लेते, पहले वाला लाइन क्या है पैरेलल है, और दूसरा वाला लाइन क्या है परपेंडिकुलर है। ओके, अभी करते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2। कम ऑन जल्दी से। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोला है, हमें दो लाइंस दिया है और बोला है कि दोनों लाइन के आपस में परपेंडिकुलर है। ओके, k माइनस 2x प्लस k प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, ये तो पहले वाला लाइन है। और दूसरा वाला लाइन क्या है 2x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0, और बोला है कि ये दोनों लाइन आपस में क्या है परपेंडिकुलर है, तो k का जो वैल्यू है उसको निकालो, ऐसा बोला है। तो सिंपल है, यहाँ पे a1 कितना है k माइनस 2 है, b1 कितना है k प्लस 3, a2 कितना है यहाँ पे 2 है,
और B2 कितना है यहाँ पे -1 है। कैसे लिखेंगे? सिंस द टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर तो लिखा है, हाँ परपेंडिकुलर, देयरफॉर A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 इक्वल टू 0। ये हमें पता है, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो हमें हमेशा लिख सकते हैं A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 इक्वल टू 0। तो A1 कितना है? K माइनस 2 है। A2 कितना है? 2 है प्लस B1 कितना है? K प्लस 3 और B2 कितना है? -1। तो ये हो जाएगा 2K माइनस 4 K इंटू -1 माइनस K और ये जाएगा -3 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा K माइनस 7 इक्वल टू 0। तो K का वैल्यू कितना मिल गया हमें? 7 मिल गया। ओके, K का वैल्यू कितना है? 7 है। अभी करते हैं हम लोग 9.8.4 एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। ओके, (9.8.4) एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। ये भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, तो कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले XY प्लेन बना लेते हैं। ये रहा हम लोग का Y एक्सिस और मान लो ये रहा हम लोग का X एक्सिस। ओके, और मान लो ये रहा हम लोग का लाइन 1 और ये रहा हम लोग का लाइन 2। ओके, तो ये दो लाइन के बीच में जो एक्यूट एंगल है उसको क्या मान लेते हैं हम लोग? थीटा मान लेते हैं। ओके, लाइन 1 और लाइन 2 के बीच में जो एक्यूट एंगल है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? थीटा मान लेते हैं। और जो ऑब्ट्यूस एंगल है उसको क्या मान लेते हैं हम लोग को? फाई मान लेते हैं। एक्यूट मतलब तो पता है ना, 90 डिग्री से छोटा, और ऑब्ट्यूस मतलब 90 डिग्री से बड़ा। तो थीटा को हम लोग ने एक्यूट एंगल मान लिया और जो फाई है उसको हम लोग ने क्या मान लिया? ऑब्ट्यूस एंगल मान लिया। ओके, और ये जो लाइन 1 है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? θ1। और लाइन 2 एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? θ2। ओके, तो यहाँ पे भी सिंपल है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू व्हाट? सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो ये ऐसा मिलेगा हमें। तो यहाँ से हमें थीटा कैसा मिलेगा? थीटा इक्वल टू θ2 माइनस θ1। ओके, तो अभी दोनों साइड 10 ले लो। tan थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? tan θ2 माइनस θ1। तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला तो हमें पता है, ये हो जाएगा tan a माइनस tan b, ये जाएगा 1 प्लस tan a और ये जाएगा tan b। ओके, और इसका जो ग्रेडियंट है हम लोग क्या मान लेते हैं? m2, और इसका जो ग्रेडियंट है उसका क्या मान लेते हैं हम लोग? m1। तो tan θ2 हमें क्या देगा? सेकेंड लाइन का जो ग्रेडियंट है वो दे देगा। ओके, और ये tan θ1 क्या देगा हम लोग को? फर्स्ट लाइन का जो ग्रेडियंट है, फर्स्ट लाइन का ग्रेडियंट वो दे देगा। तो ये हो जाएगा m2 माइनस m1 और नीचे कितना आएगा? 1 प्लस m1 इंटू m2। तो ये आ गया tan थीटा का वैल्यू। ओके, सिमिलरली यहाँ से हमें एक्यूट एंगल मिल जाएगा। जो थीटा है वो क्या है? एक्यूट एंगल है, राइट। तो यहाँ से हमें थीटा मिल जाएगा, एक्यूट एंगल मिल जाएगा। अभी हमें क्या चाहिए? ऑब्ट्यूस एंगल चाहिए, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हो थीटा प्लस फाई इक्वल टू कितना है? 180 डिग्री। ये दो एंगल को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? ऑब्वियसली 180 डिग्री आएगा। तो फाई इक्वल टू कितना आएगा? 180 डिग्री माइनस थीटा। तो दोनों साइड 10 ले लो, तो tan फाई इक्वल टू कितना आएगा? tan 180 डिग्री माइनस थीटा। तो tan फाई इक्वल टू कितना आएगा? माइनस tan थीटा, यानी कि tan फाई इक्वल टू कितना आएगा? माइनस, और tan थीटा का वैल्यू तो हमें ऑलरेडी मिल चुका है, m2 माइनस m1, और नीचे कितना है? 1 प्लस m1 m2। ओके, तो ये रहा हम लोग का क्या है? एक्यूट एंगल। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते डायरेक्टली, ऐसा डायरेक्टली नहीं बोल सकते एक्चुअली। तो हमें क्या मिला? tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2, और tan फाई इक्वल टू क्या मिला हमें? m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2। अभी ऐसा है कि अगर m2 माइनस m1 अगर ये पॉजिटिव आ गया,
अगर ये पॉजिटिव आ गया तो ये थीटा क्या होगा, एक्यूट एंगल है। लेकिन अगर ये m2 माइनस m1 अगर नेगेटिव आ गया, ये अगर m2 माइनस m1 अगर ये नेगेटिव आ गया, ओके, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तब जाके फिर ये फाई क्या हो जाएगा, ये एक्यूट एंगल आ जाएगा। ओके, तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इफ़ m2 माइनस m1 इज़ पॉजिटिव देन थीटा इज़ एक्यूट। आ रहा नहीं वो वाला पोर्शन समझ में आ रहा है? अगर m2 माइनस m1 अगर ये पॉजिटिव हो गया तो ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब ये जो थीटा है वो क्या होगा, एक्यूट होगा। ओके, लेकिन अगर इफ़ m2 माइनस m1 इज़ नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव हो गया, अगर ये नेगेटिव हो गया m2 माइनस m1, तो ये नेगेटिव नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी कि अभी फाई के लिए हमें क्या मिल रहा है, 10 फाई के लिए पॉजिटिव मिल गया, इसका मतलब इस बार फाई क्या है, ये एक्यूट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इफ़ m2 माइनस m1 इज़ नेगेटिव देन इस बार जो फाई है वो क्या हो जाएगा, एक्यूट हो जाएगा। ओके, तो ये अगर एक्यूट हो गया तो ये ऑब्ट्यूस होगा, सिमिलर अगर ये एक्यूट हो गया तो ये फिर क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस हो जाएगा। और एंड इफ़ एक्यूट एंगल is to be found and if strictly acute angle is to be found then we use tan theta equal to mod of m2 minus m1 by 1 plus m1 m2। और अगर हमें स्ट्रिक्टली सिर्फ एक्यूट एंगल ही निकालना है पहले, हमें अगर हमें सिर्फ एक्यूट एंगल निकालना है पहले, तो हम इस फॉर्मूला को यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर हम लोग मोड यूज़ करेंगे तो मोड यूज़ करने पे ये पॉजिटिव आएगा। ओके, और अगर ये पॉजिटिव आएगा तो फिर थीटा क्या हो जाएगा, एक्यूट हो जाएगा। ओके, तो अगर क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि एक्यूट एंगल निकालो तो हम लोग इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, यहाँ पे मोड लगा देंगे, मोड लगाने पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव होने पे ये थीटा क्या हो जाएगा, एक्यूट हो जाएगा। ओके, तो 9.8.4 में इतना ही था। अभी हम लोग इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं, ओके, इसके नीचे जो एग्जाम्पल है उसको कर लेते हैं। तो इसके नीचे जो एग्जाम्पल है वहाँ पे क्या बोला है, दो लाइन दिया गया है, 3x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0, और दूसरा लाइन दिया है x प्लस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0, और ये दो लाइन के बीच में कितना एंगल है उसको निकालो, ऐसा बोला है। तो ऑब्वियसली हमें पहले इसका ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा, फिर इसका ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा, और ये वाला फॉर्मूला का यूज़ करेंगे तो हमें एक्यूट एंगल मिल जाएगा, और एक्यूट एंगल मिल गया तो हमें ऑब्ट्यूस एंगल भी मिल जाएगा। सिंपल है। तो सबसे पहले यहाँ से ग्रेडियंट निकाल लो, y इक्वल टू माइनस 3x माइनस 7 नहीं प्लस 7 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को m1 कितना मिलेगा, -3। सिमिलरली ये हो जाएगा 2y इक्वल टू माइनस 6 माइनस 9, तो y इक्वल टू कितना मिलेगा, -12x माइनस 9/2। तो यहाँ से हमें m2 कितना मिल गया, -12 मिल गया। तो इस वाला फॉर्मूला को यूज़ करते मैं यहीं पे कर रहा हूँ डायरेक्टली, tan थीटा इक्वल टू, मतलब इसके बाद इसको लिखना, ओके, tan थीटा इक्वल टू मोड ऑफ m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2। तो m2 कितना है यहाँ पे -12 माइनस m1 कितना है यहाँ पे -3, यानी कि +3 हो जाएगा। 1 प्लस m1 कितना था -3 और m2 कितना है -12। तो ये कितना हो जाएगा, 6 माइनस 1 कितना आएगा 5, और नीचे कितना है 2, और ये कितना आ जाएगा 2 प्लस 3 कितना आएगा 5, नीचे कितना है 2। तो ये 2 कैंसिल आ जाए, ये 5/2 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना मिलेगा हमें 1। तो 1 की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री। ओके, तो 10 और 10, तो थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा 45 डिग्री। ओके, तो थीटा का वैल्यू हमें कितना मिल गया 45 डिग्री, और तो फाई कैसे मिलेगा हमें 180 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि 180 माइनस 45 यानी कि 135। ओके, ऐसा तो मिलता है ना हमें, फाई कैसे मिलता है हमें 180 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि दो लाइन के बीच में जो एक्यूट एंगल कितना है 45 डिग्री है, और जो ऑब्ट्यूस एंगल है वो कितना है 135 डिग्री है। अभी जो बचा कुचा जो एग्जाम्पल्स है उसको कर लेते हैं। कितना सारे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, 7 एग्जाम्पल्स है।
ऐसे हो जाएगा। क्लास 4-5 लेवल का है ये भी। ओके, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ फटाफट। आप लोग 10 सेकेंड स्किप कर दो यार। ओके, 10 सेकेंड स्किप कर दो। चलो, हो गया। अभी 9.8.5 का जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1, क्या बोला है? शो डेट द लाइन्स आर 1 में क्या दिया है? 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस 8y प्लस 9 इक्वल टू 0 आर व्हाट? पैरेलल। ऐसा शो करना है। बहुत सिंपल है। a1 कितना है यहाँ पे? 3 है। b1 कितना है यहाँ पे? -4। a2 कितना है यहाँ पे? 6 है। और b2 कितना है? -8 है। तो a1/a2 निकालो, कितना है यहाँ पे? 3/6 यानी कितना मिल गया? हाफ। और b1/b2 निकालो, कितना है? -4/-8, तो कितना मिलेगा? हाफ। तो यहाँ पे देख सकते हो जो a1 और जो a2 है, सॉरी a1/a2 और जो b1/b2 क्या है? इक्वल है आपस में। तो यहाँ पे लिख सकते हो सिंस a1/a2 इक्वल टू b1/b2 therefore the two lines are what? पैरेलल। ओके, अभी 2 नंबर को देखो, क्या दिया है? 5x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0 आर व्हाट? परपेंडिकुलर शो करना है। सिमिलर है। a1 कितना है? 5, b1 कितना है? 1, a2 कितना है? 1 और b2 कितना है? -5। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? a1 a2 प्लस b1 b2 निकालो। a1 कितना है? 5, a2 कितना है? 1 प्लस b1 कितना है? 1 और b2 कितना है? -5। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 5 इक्वल टू कितना है? 0। यानी कि a1 a2 प्लस b1 b2 कितना मिल गया हमें? 0 मिल गया। therefore the two lines are what? परपेंडिकुलर। तो 1 तो खत्म। ओके, 2 इसको इरेज करके करता हूँ मैं। जो 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2, कम ऑन। एग्जाम्पल 2 में क्या बोला है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through 1, -2 and perpendicular to 2x plus 3y minus 1 equal to 0। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखो, हमें एक लाइन दिया गया है 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो उसका ग्रेडियंट कितना होगा? 3y इक्वल टू -2x प्लस 1। तो y इक्वल टू कितना मिलेगा? -2/3x प्लस 1/3। तो हम लोग का जो रिक्वायर्ड लाइन है, वो लाइन इस लाइन का क्या है? परपेंडिकुलर है। तो मैं इस चीज़ को लिखूँगा, सिंस द रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू द above line therefore its gradient is। देखो, हम लोग को जो लाइन चाहिए वो लाइन इस लाइन का क्या है? परपेंडिकुलर है। तो हम लोग का जो रिक्वायर्ड लाइन का जो ग्रेडियंट है उसको क्या मान लेते हैं हम लोग? m मान लेते हैं। मतलब हमें जो लाइन चाहिए उसका ग्रेडियंट कितना मान लेते हैं? m। और इसका ग्रेडियंट कितना है? -2/3। और हमें पता है अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या होता है? -1। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? -1 आना चाहिए ऑब्वियसली। ये हम लोग का जो लाइन चाहिए, हमें जो लाइन चाहिए उसका ग्रेडियंट है, और इस लाइन का ग्रेडियंट कितना है? -2/3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए? -1 आना चाहिए। तो m इक्वल टू क्या आएगा? ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। ओके, तो हमें कितना मिला यहाँ पे? 3/2। ओके, ऑल्सो ये वाला नहीं चाहिए। ऑल्सो द रिक्वायर्ड लाइन passes
थ्रू किसके थ्रू पास होता है ये 1, -2. Therefore equation of the required line is m equal to y minus y1 x minus x1. तो ये हो जाएगा 3x minus 3 2y plus 4. तो ये हो जाएगा 3x minus 2y minus 7 equal to 0. तो आंसर चेक कर लेते हैं 3x minus 2y minus 7 equal to 0. ओके, अभी दूसरा में क्या बोला है, सॉरी ये तो ए था, अब बी को देखते हैं. बी में क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू. इस बार 1, -2 नहीं है, इस बार क्या दिया है 2, 3 दिया है, विच इज़ परपेंडिकुलर नहीं, इस बार क्या बोला है पैरेलल. और इक्वेशन क्या दिया है x plus y plus 1 equal to 0. ओके, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू -1x -1. और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, सिंस द रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू द अबव लाइन. इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ यार. ओके, सिंस द रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू द अबव लाइन देयरफॉर इट्स ग्रेडियंट इज हाउ मच -1. ऑब्वियसली अगर दो लाइन पैरेलल है तो दोनों का ग्रेडियंट क्या होगा, इक्वल होगा. तो अगर हम लोग को जो रिक्वायर्ड लाइन चाहिए वो लाइन अगर इस लाइन का पैरेलल होगा तो उसका भी ग्रेडियंट क्या होगा -1 ही होगा, सिंपल है. ऑल्सो द रिक्वायर्ड लाइन पासिस थ्रू व्हाट 2, 3. देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन इज ग्रेडियंट कितना है यहाँ पे -1 और y minus y1 x minus x1. तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ. तो ये कितना हो जाएगा y minus 3 इक्वल टू ये हो जाएगा 2 minus x. तो ये हो जाएगा x plus y minus 5 इक्वल टू 0. x plus y minus 5 इक्वल टू 0. ओके, हो गया. अभी एग्जाम्पल नंबर 3 देखो. एग्जाम्पल 3 में क्या बोला है, prove that the line passing through the points this and this is perpendicular to the line this. यानी कि एक लाइन है जो कि इन पॉइंट्स के थ्रू पास हो रहा है. ओके, तो हमें यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगा और दूसरा एक इक्वेशन दिया है 13x minus 10y plus 20 इक्वल टू 0. तो हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों लाइन आपस में क्या है परपेंडिकुलर है. ये प्रूव करो, ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, ये प्रूव करो. तो बहुत सिंपल है. तो सबसे पहले तो इसका इक्वेशन निकाल दे. इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -5, 6 एंड 8, -4 इज, ये होगा y minus y1 x minus x1 y2 minus y1 और x2 minus x1. तो ऐसा कुछ आएगा. अभी मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 13y minus 78, ये -10x -50. तो ये आ जाएगा 10x plus 13y minus 28 इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिल गया और ये इक्वेशन तो ऑलरेडी दिया है. ऑल्सो गिवन इक्वेशन ऑफ अनदर लाइन 13x minus 10y plus 20 इक्वल टू 0. Therefore a1 कितना है हम लोग का 10 है, b1 कितना है 13 है और a2 कितना है हम लोग का यहाँ पे 13 है और b2 कितना है हम लोग का यहाँ पे -10 है. नाउ a1 a2 प्लस b1 b2 निकलते हैं हम लोग. a1 कितना है 10, a2 कितना है 13 प्लस b1 कितना है 13 और b2 कितना है -10. तो ये हो जाएगा 130 minus 130 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0. तो ये तो मिल गया हमें a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू क्या मिल गया 0. देयरफॉर कैसे लिखेंगे इसको, देयरफॉर द टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर. ओके, तो सिंपल था ये भी. अभी करते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4. तो आप लोग 10 सेकेंड स्किप कर दो प्लीज़ और इसको मैं फटाफट इरेज कर लेता हूँ.
ओके, अभी एग्जांपल नंबर 4 में क्या बोला है? ओके, बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू व्हाट? y इक्वल टू 3x माइनस 2 एंड y इंटरसेप्ट कितना दिया है? y इंटरसेप्ट इज व्हाट? 4 दिया है। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसको कैसे करेंगे हम लोग? सिंस द रिक्वायर्ड लाइन is perpendicular to y equal to 3x minus 2, therefore its gradient is, देखो हम लोग को जो लाइन चाहिए वो वाला लाइन और ये वाला लाइन आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। तो मान लो रिक्वायर्ड लाइन का जो ग्रेडियंट है वो m है और इसका ग्रेडियंट कितना है? 3। तो इन दो ग्रेडियंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलना चाहिए? -1। m1 इंटू m2 इक्वल टू व्हाट? -1। तो m कितना मिलेगा हमें? -1/3। यानी कि हमें जो रिक्वायर्ड लाइन चाहिए उसका ग्रेडियंट कितना है? -1/3। ऑल्सो गिवन जो y इंटरसेप्ट है कितना दिया है? 4 दिया है। ओके, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन इज m इक्वल टू, कैसे करेंगे? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, राइट? इज y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इस सबको 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना मिलेगा हमें? 3y माइनस एक्स प्लस 12। तो ये हो जाएगा x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये वाला नहीं चाहिए। तो x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो अभी 3 ही तो एग्जाम्पल बचा है, फटाफट कर लेते हैं। एग्जाम्पल 5, 6 एंड 7। चलो इसको इरेज कर रहा हूँ। एग्जाम्पल 5 में क्या बोला है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन्स थ्रू द पॉइंट 4,5 each of which makes an angle of 45 degree with the line this। ओके, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल। एग्जाम्पल 5 में क्या बोला है कि हम लोग के पास एक लाइन दिया गया है और जिसका इक्वेशन क्या है? 2x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0। ओके, अभी एक दूसरा लाइन है जो कि इसके साथ कितना एंगल बना रहा है? 45 डिग्री बना रहा है। ओके, इस लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है? 45 डिग्री बना रहा है। तो मान लो ये दूसरा लाइन है और इस लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है? 45 डिग्री बना रहा है और इसका नाम देते हैं हम लोग L1। ओके, और ये किसके थ्रू पास हो रहा है? 4,5 के थ्रू पास हो रहा है। तो सिंपल है, बस हमें इस लाइन का ग्रेडियंट चाहिए। अगर इस लाइन का हमें ग्रेडियंट मिल गया तो हमें इजीली इस लाइन का जो इक्वेशन है वो मिल जाएगा। ओके, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला को यूज़ करेंगे? वो वाला याद है, tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 और यह जगह यहाँ पे 1 प्लस m1 m2। इस वाला फॉर्मूला को यूज़ करेंगे हम लोग। अभी देखो यहाँ पे थीटा कितना है? 45 डिग्री। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? 45 डिग्री लिख दूँगा। ओके, अभी देखो ये tan 45 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। यानी कि इसको हमेशा क्या आना पड़ेगा? पॉजिटिव आना पड़ेगा। ये पूरा चीज़ को क्या आना पड़ेगा? हमेशा पॉजिटिव आना पड़ेगा। अगर m2 माइनस m1 अगर ये पॉजिटिव है तब तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर ये m2 माइनस m1 अगर नेगेटिव आ गया तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा? सामने क्या देना पड़ेगा? माइनस लगाना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे कितना सारा पॉजिबिलिटीज है? 2 पॉजिबिलिटीज है। ओके, इसलिए यहाँ पे हम लोग को प्लस माइनस दोनों लेना पड़ेगा। आप लोग को आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है? ये दो लाइन के बीच में एंगल कितना है? 45 डिग्री है। अभी tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना है? 1, यानी कि पॉजिटिव। ये हमेशा पॉजिटिव होना पड़ेगा। लेकिन अगर m2 माइनस m1 अगर ये नेगेटिव हो गया तो सामने हमें क्या लगाना पड़ेगा? माइनस लगाना पड़ेगा। तभी तो माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा? प्लस। लेकिन अगर m2 माइनस m1 प्लस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो यहाँ पे कितना सारा पॉसिबिलिटीज़ है? 2 पॉसिबिलिटीज़ है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? देयरफॉर tan 45 डिग्री का कितना होता है? 1 इक्वल टू m2 माइनस m1
बाय 1 प्लस m1 m2 और 1 इक्वल टू क्या आएगा माइनस m2 माइनस m1 और यह आएगा 1 प्लस m1 m2। ओके, इसका ग्रेडियंट कितना है? ये तो हो जाएगा y इक्वल टू 2x प्लस 7, तो इसका ग्रेडियंट आ गया यहाँ पे 2 आ गया, इसका ग्रेडियंट 2, और इसका ग्रेडियंट को हम लोग क्या मान लेते हैं? m मान लेते हैं। ओके, तो ये 1 इक्वल टू, इसको m2 को हम लोग m मान लेते हैं। ओके, ये रहा m2 और ये रहा हम लोग का m1, इसको हम लोग m1 मान लेते हैं। m1 इक्वल टू कितना मिला हमें? 2 मिल गया। तो m माइनस 2 1 प्लस 2m और ये हो गया m माइनस 2 और ये हो गया 1 प्लस 2m। ओके, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2m इक्वल टू m माइनस 2, तो ये हो जाएगा m इक्वल टू माइनस 3। ओके, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2m इक्वल टू 2 माइनस m, तो ये हो जाएगा 3m इक्वल टू कितना आएगा? 1, तो m इक्वल टू कितना आ गया? 1/3 आ गया। ओके, तो इसका मतलब हमें सिर्फ एक लाइन नहीं, कितना सारा लाइन मिलेगा? 2 लाइन मिलेगा। ओके, 2 पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, एक तो ये हो गया और दूसरा पॉसिबिलिटीज कैसा हो सकता है? ऐसा वाला दूसरा लाइन, ऐसा वाला, और ये भी कितना बना रहा है? इस लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है? 45 डिग्री बना रहा है, और इसको क्या मान लेते हैं हम लोग? L2 मान लेते हैं। आ रहा समझ में? मतलब हमें कितना सारा पॉसिबिलिटीज़ है? 2 पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये रहा हम लोग का लाइन जिसका इक्वेशन ये था 2x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0। तो हम लोग ने एक लाइन ले लिया जो कि इसके साथ कितना एंगल बना रहा है? 45 डिग्री बना रहा है। ओके, तो उस केस में हमें कितना सारा ग्रेडियंट मिल रहा है? मतलब 2 ग्रेडियंट मिल रहा है, एक तो m इक्वल टू माइनस 3 और m इक्वल टू कितना मिल रहा है? 1/3। इसका मतलब इस लाइन के साथ 45 डिग्री बनाने वाला लाइन सिर्फ एक नहीं, कितना सारा लाइन हो सकता है? 2 हो सकता है, इधर और इधर भी तो हो सकता है। ये रहा, ये भी तो इसके साथ कितना बना रहा है? 45 डिग्री। ओके, इसका मतलब अगर इसका ग्रेडियंट 1/3 है तो इसका ग्रेडियंट कितना होना पड़ेगा? माइनस कितना है? 3 है। आ गया समझ में? ओके, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। तो कितना सारा पॉसिबिलिटीज़? 2 पॉसिबिलिटीज़ है। तो अगर इसका ग्रेडियंट हम लोग 1/3 मानेंगे तो इसका ग्रेडियंट को हम लोग को कितना मानना पड़ेगा? इसका ग्रेडियंट को हम लोग को मानना पड़ेगा -3। तो सिंपल है, हमें ग्रेडियंट मिल गया और ये जो लाइन है इस पॉइंट के थ्रू पास हो रहा है। सिमिलरली हमें इसका भी ग्रेडियंट मिल गया -3 और ये 4,5 के थ्रू पास हो रहा है। तो हमें 2 लाइन मिल गया और कितना सारा इक्वेशंस मिलेगा? हमें 2 इक्वेशंस मिलेगा। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे करते हैं। देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशंस आर, क्या होगा? y, नहीं कैसा लिखेंगे इसको? माय गॉड, क्या मुंह धोते हैं लोग यार सच में। देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशंस आर, कैसा था? y इक्वल टू, पहले इसके लिए लिखते हैं y इज इक्वल टू mx, ना ऐसा करके नहीं है, कैसे करके लिखेंगे? m इक्वल टू y माइनस y1 x माइनस x1 एंड, और दूसरा इक्वेशन क्या होगा? इसका ग्रेडियंट कितना है? -3 और ये तो सेम होगा y माइनस 5 x माइनस 4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 3y माइनस 15। तो ये हो जाएगा x माइनस 3y प्लस 11 इक्वल टू 0। सिमिलरली इसको देखो, ये हो जाएगा y माइनस 5 इक्वल टू 12 माइनस 3x, ये हो जाएगा 3x प्लस y माइनस 17 इक्वल टू 0। ओके, तो दोनों इक्वेशंस मिल गया। चेक करते हैं। x माइनस 3y प्लस 11 इक्वल टू 0, 3x प्लस y माइनस 17 इक्वल टू 0। तो एग्जाम्पल 5 भी हो गया। नाउ लेट्स मूव टू एग्जाम्पल नंबर 6 एंड देन एग्जाम्पल नंबर 7। 2 ही एग्जाम्पल बचा है तो उसको फटाफट कर लेते हैं। ओके, आप लोग 10 सेकेंड स्किप कर दो प्लीज़।
इसलिए मैं सुबह वीडियो शूट नहीं करना चाहता हूँ, है ना। लोग खतरनाक तरीके से हाथ मुंह धोते हैं यार। पता नहीं ऐसा करके क्यों धोते हैं मुंह। चलो एग्जाम्पल 6 को देख लो। तो ओके, एक ट्रायंगल है और इसका वर्टिसेस कितना है, मान लो ये 12,8 है और इसको B मान लेते हैं और इसका कितना है -2,6 और इसको C मान लेते हैं, उसका वर्टिसेस कितना है 6,0 है। ओके, तो बोला है जो एंगल से या एंगल्स को निकालो। ओके, तो ट्रायंगल के केस में क्या होता है ना कि जो जैसे कोई भी एक ट्रायंगल मान लो, मान लो ये 120 डिग्री है, ऐसे मान लो ये कितना है 120 डिग्री है, तो यानी कि ये ऑब्ट्यूस है, ये ऑब्ट्यूस एंगल है। अगर ये ऑब्ट्यूस हो गया तो बाकी जो दो एंगल्स है उनको क्या होना पड़ेगा, एक्यूट होना ही पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों को मिला के 60 होना पड़ेगा ना। तो मान लो ये 20, ये 40 है। ओके, तो ये दो तो एक्यूट हो गया। ओके, अगर मान लो ये 90 डिग्री है, ये वाला कितना है 90 डिग्री है, तो ये दोनों को मिला के क्या होना पड़ेगा, एक्यूट होना ही पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों को मिला के 90 होना पड़ेगा। तो अगर ये राइट है तो बाकी ये दोनों को क्या होना पड़ेगा, ये दोनों को एक्यूट होना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे ये दो एक्यूट था कि नहीं। ओके, और ये थर्ड केस देखो, मान लो ये कितना है, ये मान लो ये 60 है और ये 70 है और ये कितना है 50 है। तो ये तीनों एंगल्स कैसा है, ये तीनों एक्यूट एंगल्स है। ओके, ये तीनों क्या है, एक्यूट एंगल्स है। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिला है कि कोई भी एक ट्रायंगल में एटलीस्ट दो एंगल तो एक्यूट होना ही पड़ेगा, एटलीस्ट दो एंगल को एक्यूट होना ही पड़ेगा। तीनों ही एक्यूट हो सकते हैं लेकिन मिनिमम दो एंगल्स को एक्यूट होना ही पड़ेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे एटलीस्ट जो दो एंगल है वो एक्यूट तो होना ही पड़ेगा। ओके, तो पहले जो दो एक्यूट एंगल है उसको निकाल लेते हैं हम लोग, जो दो एक्यूट एंगल है उसको निकाल लेते हैं। मान लो हम लोग पहले इसको निकाल लेते हैं, तो tan A इक्वल टू एक्यूट एंगल निकालने के लिए कैसा था, m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2, राइट। यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या जो ग्रेडियंट है उसको, सॉरी जो मोड है उसको लिखते थे। अगर हमें एक्यूट एंगल निकालना है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो मोड है उसको यूज़ करेंगे। तो यानी कि हमें ग्रेडियंट चाहिए, तो ये तीनों लाइन का जो ग्रेडियंट है पहले उसको निकाल लेते हैं। मान लो ये m1 है, m1 इक्वल टू ये क्या है 12 है, 12 है ना, 12 है। ओके, तो y2 माइनस y1, 8 माइनस 6 कितना आएगा 2 आएगा, और 12 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 12 प्लस 2 कितना आएगा 14, यानी कि 1/7। ओके, और इसको m2 मान लेते हैं, तो y2 माइनस y1, 6 माइनस 0 कितना आएगा 6 आएगा, और -2 माइनस 6 कितना आएगा -8, तो ये आएगा -3/4। और इसको m3 मान लेते हैं, तो 8 माइनस 0 कितना आएगा 8, और 12 माइनस 6 कितना आएगा 6 आएगा, तो ये हो गया 4/3। तो अगर हमें tan A को निकालना है यानी कि m1 और m3 को यूज़ करना पड़ेगा, तो यहाँ पे m1 और m3 को यूज़ करो, तो यहाँ पे क्या आएगा m1 और m3। ओके, तो m1 का वैल्यू कितना है 1/7, m3 कितना है 4/3, 1 प्लस 1/7 और 4/3, तो ये कितना आएगा 3 माइनस 28, और कितना आएगा 21 प्लस 4, 21 तो कट जाएगा नीचे का, तो ये आएगा 25/25, यानी कि ये आ गया 1, यानी कि 1045 डिग्री। तो यहाँ से हमें जो A है उसका वैल्यू कितना मिल गया 45 डिग्री मिल गया, ये वाला। चलो अभी इसको tan B को निकलते हैं हम लोग। tan B, इसको भी हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्यूट एंगल मान लेते हैं। तो tan B कौन सा इस बार m1 और m2, तो m1 माइनस m2 माइनस m1 भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, मोड है, आप लास्ट में जाके पॉजिटिव होना ही है इसको। और नीचे कितना है 1 प्लस m1 m2। ओके, तो m1 का वैल्यू कितना है 1/7 है, और m2 का कितना है -3/4, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 3/4। 1 प्लस ये 1/7 है, और ये कितना है -3/4 है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 21,
और ये 28 माइनस 3, तो ये हो गया 25/25, तो ये हो गया 1, यानी कि 10 45 डिग्री। तो एंगल बी भी हमें कितना मिला, 45, तो ये भी 45 मिला। तो ये भी 45, ये भी 45, तो इसको कितना होना पड़ेगा, ऑब्वियसली 90 होना पड़ेगा, तभी तो टोटल 180 होगा। तो सिंपल हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर सी इक्वल टू कितना आएगा, 180 डिग्री माइनस 90, तो कितना मिलेगा हमें, 90 मिलेगा। ओके, तो तीनों एंगल हमें मिल गया। अभी लास्ट एग्जांपल जो बचा है उसको फटाफट कर लेते, फिर हम लोग का जो कॉन्सेप्ट एंड एग्जांपल वाला जो पोर्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। ओके, सो ये तो गया। अभी जो लास्ट एग्जांपल बचा है, एग्जांपल नंबर 7, ये भी बहुत सिंपल है। क्या बोला है, बच्चा वाला ये भी। ओके, एक ट्रायंगल दिया गया है, ओके, इसको मान लेते हैं बी। इसका जो कोऑर्डिनेट्स क्या है 1, -1, और इसको हम लोग ए मान लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट्स 0, 0, और सी का कोऑर्डिनेट्स कितना है 3, 2। अभी क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम बी ऑन द साइड ए सी। ओके, तो बी से हम लोग एक 90 डिग्री खींच रहे, इसको मान लो डी। अभी ये जो बी डी का जो लेंथ है, बी डी का जो लेंथ है उसको निकालो, ऐसा बोला है। तो इसको कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। इसका सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका लेंथ निकालने के लिए हमें जो इसका जो कोऑर्डिनेट्स है ये चाहिए हमें। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला याद है ना हम लोग को, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अगर हमें ये इसका लेंथ चाहिए तो हमें इसका कोऑर्डिनेट चाहिए। तो अगर हमें इसका कोऑर्डिनेट चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो इक्वेशन है, इस लाइन का जो इक्वेशन है ये चाहिए, और इस लाइन का जो इक्वेशन है ये चाहिए। तो फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो ये दो इक्वेशन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो वाला कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएगा, तो हमें डी का कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा। ओके, इसका इक्वेशन चाहिए और इसका इक्वेशन तो इजीली मिल जाएगा हमें, क्योंकि 2 पॉइंट है हम लोग के पास। इसका इक्वेशन कैसे मिलेगा, पॉइंट तो है हम लोग के पास लेकिन ग्रेडियंट नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हमें इसका ग्रेडियंट चाहिए, तो इसका ग्रेडियंट निकालने के लिए हमें इसका ग्रेडियंट चाहिए। ओके, तो इसका ग्रेडियंट हमें कैसे मिलेगा, ओके, मान लो ये m1 है और ये m2 है। इस लाइन का जो ग्रेडियंट है वो m2 है, तो m2 कैसे मिलेगा हमें, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, तो ये मिल गया हमें 2/3। तो इसका ग्रेडियंट मिल गया हमें इस वाला लाइन का। तो इस वाला लाइन का हमें ग्रेडियंट कैसे मिलेगा, ऑब्वियस सिंपल है, ये दोनों अगर परपेंडिकुलर है, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो m1 इंटू m2 क्या मिलेगा हमें, -1। तो m1 इक्वल टू क्या मिलेगा, -1/m2। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिखूँगा -1/m2। तो -1/m2 कितना मिला हमें, 2/3। तो ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा, -3/2। ओके, तो इसका ग्रेडियंट भी हमें मिल गया। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ BD, BD का इक्वेशन हमें ऑलरेडी इजीली मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, m इक्वल टू y माइनस y1 x माइनस x1। तो ये हो जाएगा 2y प्लस 2 माइनस 3x प्लस 3। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, अभी हमें AC का इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन ऑफ AC। तो ये हो जाएगा y माइनस y1 x माइनस x1, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 3y, यानी कि 2x माइनस 3y इक्वल टू 0। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते और इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें जो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस लाइन का और इस लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वहाँ से हमें डी मिल जाएगा। तो ये दो इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 को किससे, 3 से। तो ये हो जाएगा 6x प्लस 4y माइनस 2 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 6x
माइनस 9y इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो 13y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना मिला हमें 2/13। देयरफॉर x इक्वल टू, यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा हमें, x इक्वल टू 3/2y, यानी कि 3/2 इंटू 2/13, तो ये और कैंसिल हो गया, तो 3/13। देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डी इज कितना मिलेगा हमें 3/13, 2/13। ओके, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गया। कितना कितना है 3/13 और 2/13। तो फाइनली देयरफॉर बी डी इक्वल टू क्या मिलेगा हमें x2 माइनस x1, यानी कि 3/13 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, यानी कि 2/13 प्लस 1 का स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते तो हमें बी डी मिल जाएगा। तो 3 माइनस 13 कितना मिलेगा हमें, माइनस 10/13 का स्क्वायर प्लस 13 प्लस 2 कितना मिलेगा 15/13 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 225। नीचे कितना है 13 स्क्वायर, तो 325 को करो कितना मिलेगा 5 6 30, 5 इज़ 25, 5 13 इज़ 65। ओके, तो हमें कितना मिलेगा 5 स्क्वायर इंटू 13 और नीचे कितना है 13 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर और ये 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 तो बाहर आ जाएगा और नीचे कितना रहेगा √13, यानी कि 5, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ मैं, ये हो जाएगा 5/√13। ओके, यहाँ पे यूनिट्स लिख दो, यानी कि इसका जो लेंथ मिला हमें कितना मिला 5/√13 यूनिट्स मिला है बी डी का लेंथ। आंसर चेक कर लेते कितना है 5/√13। तो देखो गाइस कितना सिंपल था ये 9.3 का कॉन्सेप्ट एंड एग्जाम्पल वाला पोर्शन, बिल्कुल ही बच्चा वाला क्लास 4-5 लेवल का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे विथ 9.3 का जो एक्सरसाइज। ओके, बाय गाइस।